Everyone, welcome back to the channel. I'm posting on this channel like after 2 months. There's so much things going on in life, but yeah, we are again back on track. We'll try to post as many content discussions as I can. We are starting off with this video. So इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ मैक्स डैग एजेस. सो लेट्स ट्राई टू रीड द प्रॉब्लम. तो क्वेश्चन है बेसिकली गिवन अ डैग in V vertices numbered from 0 to V minus 1 and E edges represented as 2D array where each entry edges denotes a directed edge from U to V. Find the maximum number of additional edges that can be added in the graph without forming any cycle. So first thing that you should know in the problem is कि what is DAG. तो डैग बेसिकली होता है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. इसका मतलब है कि भाई देखो ग्राफ जो तुम्हारा होना चाहिए वो डायरेक्टेड होना चाहिए. तो दो टाइप के ग्राफ आपने पढ़े होंगे, एक में आपकी अनडायरेक्टेड एजेस होती है, एक में आपकी डायरेक्टेड एजेस. तो पहली चीज़ तो डायरेक्टेड एजेस होनी चाहिए. दूसरी चीज़ एसाइक्लिक, मतलब कि उसमें कोई भी साइकिल नहीं होनी चाहिए. ठीक, तो मतलब कि आपका ऐसा ग्राफ जो कि एक डायरेक्टेड ग्राफ है एंड उसमें कोई भी साइकिल्स नहीं प्रेजेंट है, उसको आप डैग बोलोगे. ठीक, अब इफ़ यू नो डैग तो इसमें आपको बोला है कि भाई इसमें वी वर्टिसेस दी है और ई एजेस दी हुई हैं. ठीक, सो नाउ योर टास्क इज़ टू बेसिकली और आपको एजेस बेसिकली दी हुई है कि कौन सी नोट्स किससे कनेक्टेड है और दीज आर डायरेक्टेड एजेस बिकॉज यू नो कि इट इज़ अ डैग. ठीक, तो आपका क्वेश्चन है कि भाई आप ऑलरेडी कुछ एजेस ऑलरेडी फॉर्म्ड है, राइट. आपको कुछ एक्स्ट्रा एजेस ऐड करनी है. आपसे पूछ रहा है कि भाई कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस तुम इस डैग में ऐड कर सकते हो सो दैट कि भाई ये अभी भी डैग रहे, मतलब कि इसमें कोई भी एक साइकिल ना आ जाए. ठीक, डायरेक्टेड तो रहेगा ही क्योंकि आप डायरेक्टेड एजेस ऐड कर रहे हो, बट साइकिल नहीं आनी चाहिए. अगर साइकिल आ गई तो फिर ये डैग नहीं रह जाएगा क्योंकि डायरेक्टेड एजेस से केवल मतलब नहीं है, आपका साइकिल भी नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए. ठीक, तो भाई देखते हैं क्या सीन है. तो देखो भाई इसमें आपकी 3 वर्टिसेस हैं और आपकी ये एजेस हैं, 2 एजेस ऑलरेडी हैं इस ग्राफ में. आपसे पूछ रहा है भाई कि कितनी और एजेस आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो सो दैट कि ये अभी भी डैग रहे. ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं. ठीक, तो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ समथिंग एंड विल सी. सो अगर हम कोई एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें, अगर हम कोई एग्जांपल इसमें से ही ले लें, तो जैसे कि हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल ही अगर हम ले लें तो भाई इसने बोला है कि 3 एजेस हैं आपके पास, 3 वर्टिसेस हैं आपके पास और 2 एजेस हैं. कौन कौन सी 2 एजेस है भाई? पहली एजेस है 0 से 1 तक और दूसरी एज है 1 से 2 तक. ठीक, तो इसने कहा भाई एक एज है 0 से 1 तक, दूसरी एज है 1 से 2 तक. ठीक, आपको पता है कि भाई 3 नोट्स हैं तो यानी कि 0 1 2 ये 3 नोट्स होंगे आपके पास, राइट. इसने कहा भाई कि एक एज आपके पास ये वाली है कि 0 से 1 की एज है, एक एज आपके पास है 1 से 2 की एज. ठीक, अब आपको भाई एक एक्स्ट्रा मतलब कितनी एक्स्ट्रा एज आप इसमें डाल सकते हो. ठीक, तो भाई मैं कहूँगा कि देखो दो नोट्स के बीच में एक एज आप ऐड कर सकते हो, राइट. तो अगर भाई मैं देखो इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक एज है, इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक एज है, तो भाई अब एक तीसरे जो 2 नोट्स बची जिनके बीच में एज नहीं है वो केवल 0 और 2 है, राइट. तो भाई आप इनके बीच में ही एक एज डाल सकते हो, राइट. तो मतलब कि ये तो पक्का है कि भाई एक ही एज मैक्सिमम ऐड कर सकते हो आप. अब देखो भाई 2 पॉसिबिलिटी है एज ऐड करने की, या तो आप 2 से 1 की तरफ एज ऐड कर सकते हो या तो आप 0 से 2 की तरफ ऐड कर सकते हो. ठीक, अगर आप 2 से 0 की तरफ ऐड करोगे तो भाई क्या हो जाएगा? तो देखो भाई ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये इसको पॉइंट कर रहा है. इट इज़ अ साइकिल क्योंकि भाई आपने एक लूप बना दिया, राइट, कि 0 से 1 की एज है, 1 से 2 की और 2 से 0 की. तो दिस इज़ अ साइकिल. तो ये नहीं चाहिए आपको. अगर आप 0 से 2 की एज ऐड करते हो तो क्या होगा भाई? 0 से 1 पॉइंट कर रहा है, 1 से 2 पॉइंट कर रहा है और 0 से 2 पॉइंट कर रहा है. तो भाई कोई भी साइकिल नहीं बनी. अगर ये अनडायरेक्टेड ट्री होता तो एक एज ऐड करते ही आपका साइकिल बन जाती, बट बिकॉज इट इज़ नॉट अ डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, इट दैट्स वाई आपका भाई डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि भाई एक एज तो ऐड कर रहे हो बट किस डायरेक्शन में ऐड कर रहे हो उससे आपका रियली डिफाइन करेगा कि भाई ये आपका डैग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, आपकी कोई एक्स्ट्रा साइकिल्स इंट्रोड्यूस होंगी या नहीं होंगी. ठीक, तो दिस इज़ द थिंग. अब देखो भाई इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं. तो अगर आपने कुछ सॉल्यूशंस कहीं से देखने की कोशिश करी होगी तो आपको पता चला होगा कि इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, बट हाँ हम उसमें नहीं जाएंगे. बट ट्राई टू फोकस ऑन कि भाई हाउ दैट सॉल्यूशन इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट सॉल्यूशन, राइट. बिकॉज एक छोटा सा फॉर्मूला आपने देख लिया होगा ऑलरेडी शायद, बट ट्राई टू सी कि हाउ दैट फॉर्मूला इज़ वर्किंग एंड व्हाट दैट फॉर्मूला एक्चुअली मीन्स. ठीक, तो भाई हम कहते हैं कि लेट्स ट्राई टू टेक अनदर एग्जाम्पल एंड ट्राई टू सी कि हाउ मेनी एजेस वी कैन ऐड. ठीक, तो भाई जैसे ये वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं विच इज़ कि हमारा भाई 0 से 1 की एक एज है, 0 से 2 की एक एज है हमारे पास, और हमारे पास एक 1 से 2 की एज है, एक 2 से 3 की एज है, 1 से 2 की एज है और 2 से 3 की एज है. ओके, एंड द थिंग इज़ कि बेसिकली आपका v की वैल्यू 4 है, यानी कि आपके पास एक 1 है, एक 2 नोड है, एक 0 वाली नोड होगी कहीं ना कहीं और एक 3 वाली नोड है कहीं ना कहीं.
ठीक, अब भाई आपसे बोल रहा है कि एक 0 से 1 की एज है, एक आपके पास 0 से 2 की एज है, एक आपके पास 1 से 2 की एज है, और एक आपके पास 2 से 3 की एज है। अब बताओ भाई कि कितनी एक्स्ट्रा एजेस आप ऐड कर सकते हो। ठीक, तो एक बार और देख लेते हैं कि इसमें हम कितनी एक्स्ट्रा एजेस ऐड कर सकते हैं, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो भाई 0 से 1 ऑलरेडी डन है, 0 से 2 ऑलरेडी डन है, 0 से 3 की कोई एज नहीं है। तो अगर हम 0 से 3 की एक एज इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या हमारा साइकिल क्रिएट होगा? नहीं भाई, कोई साइकिल नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि देखो सारी एजेस 3 की तरफ ही पॉइंट कर रही है, 3 से कोई एक आउट गोइंग एज है ही नहीं। तो इसका मतलब भाई कोई साइकिल नहीं फॉर्म होगी। ठीक, तो मतलब कि एक ही एज डालना पॉसिबल है। और उसके बाद देखते हैं हम भाई, अब देखो 0 से सबके तरफ एक एज है, तो इसका मतलब 0 अब कोई भी एक्स्ट्रा एज नहीं ऐड कर सकता। 1 के लिए देखते हैं, 1 से भाई 2 की एज एक एज है, 1 से 3 की कोई एज नहीं है। अगर हम 1 से 3 की एज एक एज ऐड कर दें तो क्या कोई साइकिल फॉर्म हो रही? नहीं, अगेन 3 की तरफ ही सब पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब कोई साइकिल नहीं फॉर्म हो रही है। सिमिलरली 2 से अगर हम देखें तो 2 से 3 की तरफ कोई एज है। अब 3 किसी की तरफ एज नहीं बना सकता, क्योंकि जैसे ही 3 किसी की तरफ एज बनाएगा डुप्लीकेट एजेस हो जाएंगे और वो बेसिकली एक सेल्फ साइकिल हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब भाई कि ये 2 एजेस ऐड करना पॉसिबल था इसमें। तो अगर आप इसका आंसर भी देखो तो इसका आंसर भी 2 आ रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं भाई ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है, कैसे आप फाइंड कर पा रहे हो, क्योंकि आप हर एक एज को ऐड करने के बाद ये नहीं चेक कर सकते हो कि साइकिल फॉर्म हुई कि नहीं, और फिर उस बेसिस पे एज नहीं ऐड कर सकते हो। तो हम देखते हैं लॉजिक कैसे वर्क कर रहा है। ठीक, तो अब हम कोई भी रैंडम, अब हम अल्फ़ाबेट्स में डील करेंगे, कोई बिना वैल्यूज़ के। ओके, तो देखो भाई मैं कहता हूँ कि ए से लेट से एक सी तक एज है, सी से भाई लेट से एक बी तक एज है, फिर एक लेट से ए से डी तक एज है, फिर एक भाई लेट से डी से बी तक एज है। ठीक, मैं कहता हूँ कि भाई ऐसे टाइप की कुछ एज है। लेट्स ट्राई टू सी कि कहीं हमने साइकिल वाली एजेस तो नहीं बना दी। तो देखो भाई हमने कहा कि ए से सी की एक एज है, सी से एक बी की एज है, ए से एक डी की एज है, और भाई मैं कह रहा हूँ कि डी से एक बी की एज है, डी से बी की एजेस। ओके, सो मैंने कहा भाई कि ये 4 एजेस है मेरे पास, विच इज़ नॉट क्रिएटिंग अ साइकिल। अगेन दिस इज नॉट अ साइकिल, बिकॉज फॉर साइकिल ऑल द एजेस शुड, अगर ये बी इस तरफ पॉइंट कर रहा होता और ये डी इस तरफ पॉइंट कर रहा होता देन इट कैन क्रिएट अ साइकिल, बट करेंटली इट इज़ नॉट अ साइकिल। ओके, तो भाई अब हम कैसे फाइंड करें कि किससे किसकी एजेस बना सकते हैं। ठीक, तो देखो भाई देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट नोन एज टोपोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो दैट इज़ बेसिकली अ गुड कॉन्सेप्ट, यू शुड नो दैट। बट अभी इस क्वेश्चन के लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि आपको एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं करना है टोपोलॉजिकल ऑर्डर, बट आपको पता होना चाहिए जस्ट टू डेराइव कि भाई हाउ इट इज़ वर्किंग। ठीक, तो देखो टोपोलॉजिकल ऑर्डर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर कहता है कि भाई देखो अगर तुम्हारे पास 4 एजेस, 4 नोड्स हैं, ठीक, 4 नोड्स हैं जिनमें के बीच में कुछ ना कुछ एजेस हैं, तो क्या होता है भाई टोपोलॉजिकल ऑर्डर, वो कहता है कि भाई 4 नोड्स को तुम किसी एक ऐसे ऑर्डर में लिख पाओ, 4 नोड्स को तुम किसी एक ऐसे ऑर्डर में लिख पाओ सच दैट कि भाई अगर तुमने कोई एक नोड यहाँ पे लिखी है लेट्स से n1, और लेट्स से कोई एक नोड यहाँ पे है n2, तो भाई ये क्या होना चाहिए, हमेशा n1 से लेके n2 के बीच की तरफ एक एज होनी चाहिए। अगर एज एक एज है तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि भाई बाद में कोई चीज़ लिखी हुई है उसके साथ एक डायरेक्टेड एज बन रही है पहले वाली नोड के साथ, मतलब कि ये n2 के साथ कभी भी n1 की एज नहीं बननी चाहिए। ठीक, मतलब कि जो भी चीज़ें पहले आ रही, जैसे ए से सी की एज है तो ए हमेशा इस टोपोलॉजिकल ऑर्डर में सी के पहले आएगा, जरूरी नहीं कि एडजेसेंट हो, बट इस ऑर्डर में हमेशा वो पहले आना चाहिए। सिमिलरली लेट्स से सी से बी की एक एज है तो हमेशा सी से पहले ही आएगा, सी बी से हमेशा पहले ही आएगा। अब देखो यहाँ से एक और रिलेशन भी बन रहा है कि भाई ए हमेशा सी से पहले आएगा और सी हमेशा बी से पहले आएगा, तो मतलब कि ए हमेशा बी से भी पहले आएगा। ठीक, तो ये सारे ऑर्डर आप एक टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग में मेंटेन कर सकते हो। क्या कि भाई ये सारी आपकी एजेस हैं, इनके सारों को देखते हुए आप एक अपना टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। इट इज़ बेसिकली यूजफुल इन प्रॉब्लम्स वेयर जहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी होती है कि भाई जब तक तुम्हारा डी नहीं रिजॉल्व हुआ तब तक तुम्हारा ए भी नहीं रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ए की डिपेंडेंसी है सी के ऊपर। ठीक, एक कोर्स शेड्यूल करके क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं कर रखा है कभी तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, उसमें आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डर का बहुत अच्छा यूज़ केस मिलेगा कि भाई क्या एक्चुअल वर्क होता है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि भाई हमेशा आपको एक ऐसी चीज़ पता चल जाएगी उसमें जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। वो एक चीज़ आपको पता चल जाएगी जिस नोड की किसी नोड पे डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहले है उस ऑर्डरिंग में। राइट, क्योंकि ए हमेशा बेसिकली सबसे पहले होगा इस ऑर्डर में, तो आप ये कह सकते हो कि भाई ए से ए मतलब कि किसी को कोई कुछ ओ नहीं करता, मतलब कि ए किसी का चाइल्ड नहीं है। अगर आप इसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशन की तरह समझो तो आप बोलोगे कि ए किसी का चाइल्ड नहीं है, तो इट मीन्स आप ए से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। राइट, बट उस स्टोरी में नहीं जाएंगे हम, बट हम जस्ट देखते हैं कि टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग क्या होती है। तो बस टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग का मतलब है कि भाई इसको आप
जैसे अगर इन एजेस के लिए मेरे को कोई टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग बनानी हो तो भाई मैं कहूँगा देखो ए देखो सबसे पहले आना चाहिए, ए के बाद ही सी हमेशा आएगा, तो सी को भाई हम कहीं यहाँ लिख लेते हैं। अभी देखते हैं हम सी का बाकी लोगों के साथ क्या रिलेशन है, उस बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि सी के पहले क्या चीज़ें डालनी है, सी के बाद क्या चीज़, लेकिन ए हमेशा सी से पहले आएगा, तो ये तो लिख लिया हमने। सिमिलरली अब सी के बाद बी आएगा हमेशा, ठीक, तो भाई सी के बाद बी आएगा तो हम यहाँ पे बी लिख लेते हैं। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें सी और बी के बीच में हमें डालनी पड़े, क्योंकि लेट्स से अगर कुछ ऐसा होता है कि भाई सी के साथ एक एज होती एफ की और लेट्स से एफ के साथ बी एक एज होती बी की, तो अब हम देख सकते हैं कि भाई एफ और एफ बेसिकली सी के बाद आना चाहिए और बी के पहले आना चाहिए, तो एफ कहीं बीच में आएगा, ठीक है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं उस पर ध्यान देते। सिमिलरली ए से डी की एक एज है, तो भाई मैं कहता हूँ कि ए से डी की एज एक एज है, तो भाई डी को हम यहाँ भी डाल सकते हैं, हम देखो यहाँ भी डाल सकते हैं और यहाँ भी डाल सकते हैं, राइट, बट बाकी लोगों की कंडीशन के हिसाब से हम देखेंगे कि डी को कहाँ पे डालना चाहिए, अभी हम उसको होल्ड पे रखते हैं। अब देखो भाई लास्ट एज है डी से लेके बी की एक एज है, तो मतलब कि डी से डी हमेशा पहले होना चाहिए, बी हमेशा बाद में होता है, तो देखो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि इसमें बी के बाद डी आ रहा था। तो अब भाई चाहे आप यहाँ पे डाल दो चाहे यहाँ पे डाल दो, क्योंकि अब बाकी कोई डिपेंडेंसी आपके पास है नहीं, तो लेट्स से हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक। तो ए डी सी बी इज़ अ टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग फॉर दीज एजेस अमंग दीज 4 नोड्स। सो ऐसे आप कोई भी टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। देयर आर 2 एल्गोरिथम्स फॉर क्रिएटिंग टोपोलॉजिकल ऑर्डर, एक डीएफएस करके होती है जिसमें आप स्टैक पास करते हो और स्टैक में अपना टोपोलॉजिकल ऑर्डर स्टोर करते हो, और दूसरा एक कांस एल्गोरिथम करके होता है, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक। बट इस क्वेश्चन में आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालनी नहीं, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट दिस इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप कुछ नोट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि भाई क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, राइट, तो इसका मतलब कि अगर मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब है कि भाई अब मेरे पास कुछ लेफ़्ट टू राइट एजेस हैं। अब हमेशा ये गारंटी है कि भाई हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही कुछ एजेस हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई किसी की राइट टू लेफ़्ट एज है, ठीक। हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं कि हमेशा लेफ़्ट टू राइट एजेस ही मेंटेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई अभी हम कुछ एक्स्ट्रा एजेस इसमें इंसर्ट करेंगे, और अगर कुछ लेफ़्ट टू राइट वाली एजेस हुई इनके बीच में तो भाई हमेशा साइकिल बन जाएगी। क्योंकि लेट्स से हमने एक एज इंट्रोड्यूस करी डी से सी की, अगर मान लो कोई लेट्स से ए से डी की एक एज इंट्रोड्यूस करी और डी से सी की, अब मान लो मेरी भाई सी से ए की कोई एक एज है, तो उससे भाई हमारा साइकिल क्रिएट हो जाएगी। दैट्स वाई वी आर फोकस्ड ऑन फर्स्ट क्रिएटिंग ऑर्डरिंग, सो दैट कि अब भाई हमेशा मेरे को गारंटीड है कि जो एग्जिस्टिंग एजेस दी हुई हैं हमें वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही पॉसिबल है, कि भाई लेफ़्ट वाले का रिलेशन राइट वाले के साथ है। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई राइट वाले का रिलेशन और लेफ़्ट वाले के साथ है, तो सारी डायरेक्टेड एजेस टूवर्ड्स लेफ़्ट टू राइट पॉइंट कर रही होंगी। दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक। अब हम देखते हैं कि भाई देखो, अब मैं कहता हूँ कि देखो कुछ एजेस तो ऑलरेडी दी हुई हैं, हम उनसे मतलब नहीं रखते, हम देखते हैं कि भाई इनमें मैक्सिमम कितनी लेफ़्ट टू राइट एजेस तुम बना सकते हो, ठीक। मैक्सिमम अगर हमने देख ली तो जो हमारे पास ऑलरेडी है वो उनमें से ही कुछ होंगी, ठीक। मैक्सिमम हम देखते हैं कितनी हमारे पास पॉसिबल है, तो भाई मैं कहता हूँ कि ए से लेके आप डी की बना सकते हो एक एज, ए से सी की तरफ एक एज बना सकते हो, ए से बी की तरफ एक एज बना सकते हो। सिमिलरली आप डी से क्या कर सकते हो, डी से आप सी की तरफ बना सकते हो, डी से आप बी की तरफ बना सकते हो। क्या आप डी से ए की तरफ बना सकते हो? नहीं, क्योंकि भाई हमेशा आपको लेफ़्ट टू राइट मेंटेन करना है। जैसे ही आपने राइट टू लेफ्ट बनाया वैसे ही आपकी साइकिल इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि आप हमेशा मेक श्योर कर रहे हो कि भाई यहाँ से आपकी एक एक एज सबके तरफ हो, तो अब कोई भी आदमी अपने पीछे की तरफ एज नहीं बना सकता है, ठीक। दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन। तो भाई देखो ए से आपकी 3 एजेस पॉसिबल थी, डी से आपकी 2 एजेस पॉसिबल है, क्योंकि आप डी से एक ही एज नहीं बना सकते हो। सिमिलरली अब देखो सी से आप पीछे किसी के साथ एज नहीं बना सकते, जैसे एज बनाओगे वैसे साइकिल क्रिएट हो जाएगी। तो आप सी से केवल आगे वाले लोग के साथ एज बना सकते हो, आगे केवल एक ही एलिमेंट है तो उसके साथ ही बना सकते हो। अब बी के बाद देखो कोई भी नहीं है तो बी किसी के साथ नहीं बना सकता, पीछे किसी के साथ बना नहीं सकता, ठीक। तो टोटल दिस मैनी एजेस आर पॉसिबल, राइट। अब कुछ एजेस भाई हमारे पास ऑलरेडी थी, तो भाई मैं कहूँगा कि वो एजेस इनमें से ही कोई होंगी। देखो ए से सी हमारे पास होगी कहीं ना कहीं, ये है ए से सी। सिमिलरली एज थी एक सी से बी, तो सी से बी भी भाई देखो एक पॉसिबल एज हमारे पास है। डी से बी एक एज थी तो डी से बी भी हमारे पास एक एज है। ए से डी थी तो ए से डी भी हमारे पास एक एज है, ठीक। तो वो एजेस इनमें से ही कुछ होंगी। अब हमने कहा कि भाई मैक्सिमम इतनी एजेस पॉसिबल हैं, मैक्सिमम इतनी एजेस बनाना पॉसिबल है विदाउट क्रिएटिंग अ साइकिल, क्योंकि अब इसमें एक भी एज ऐड करोगे तो आपको वो राइट टू लेफ्ट ऐड करनी पड़ेगी जो कि क्रिएट अ साइकिल। तो दैट्स वाई दिस मैनी एजेस यू कैन क्रिएट विदाउट क्रिएटिंग एनी साइकिल। सो दिस आर द मैक्सिमम एजेस, लेट्स से वी आर डिनोटिंग इट विथ मैक्स। इनमें से आप कह रहे हो कि भाई मेरे को तो केवल वही बतानी है जो मैंने खुद से इंट्रोड्यूस करी है, न्यू जो एग्जिस्टिंग थी उसको नहीं ऐड करना है।
तो दैट्स वाई मैं कहूँगा कि भाई जितनी तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग थी उसको अगर तुम इनमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, इतनी मैक्सिमम पॉसिबल है विदाउट क्रिएटिंग अ साइकिल, इतनी तुम्हारे पास ऑलरेडी थी एंड दैट इज फॉर श्योर गारंटीड कि देयर आर नो साइकिल्स इन दैट. सो दैट्स वाई अगर आप टोटल पॉसिबल में से एग्जिस्टिंग हटा दो तो आपके पास वही एजेस बचेंगी जो आप ऐड कर सकते थे. ठीक, नाउ द ओनली टास्क इज टू फिगर आउट कि भाई हम ये कैसे फिगर आउट कर रहे हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस दैट वी कैन at max basically introduce between these v vertices so that there are no cycles in between them. ठीक, तो भाई देखो ये है कि अगर आपके पास n नंबर्स लिखे हैं, एक तरीके से अगर आप देखो तो n नंबर्स लिखे हैं, तो पहला नंबर n-1 नंबर्स के साथ पेयर बना सकता है. सिमिलरली d क्या कर सकता है, c और b यानी कि n-2 के साथ पेयर बना सकता है. सिमिलरली c आपका केवल बेसिकली n-3 के साथ पेयर बना सकता है. ठीक है, तो अगर आप देखो तो दिस इज नथिंग बट चूजिंग 2 नंबर्स बेसिकली आउट ऑफ n नंबर्स. लाइक सिमिलरली दिस इज द सेम थिंग जो कि हम कई बार करते हैं. बेसिकली इट इज यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज 2 फॉर लूप्स वेयर यू आर चूजिंग एन i and j so that basically this i and j are not getting repeated 2 times, right? So इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है विच इज़ अगर आपको ऐसा कुछ करना हो तो द फॉर्मूला इज n+1/2 बट हेयर द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम. बेसिकली पहले नोड के लिए ही वैल्यू थी n-1, दूसरे नोड के लिए वैल्यू थी n-2, क्योंकि भाई देखो ये n-1 लोगों के साथ पेयर बना सकता है, अगर टोटल n लोग हैं. ये क्या कर सकता है, ये n-2 लोगों के साथ बना सकता है, ऐसे सिमिलरली n-3 सो ऑन till 1. So this is nothing but your AP series, and if you try to figure out what is the summation of this, then you'll basically get, अगर आपका ऐसा कुछ होता कि भाई n-1 n-2 and so on till 1, अगर ऐसा कुछ होता तो भाई आपका ये आंसर होता विच इज़ n+1/2. बट आपका स्टार्ट कहाँ से हो रही सीरीज, स्टार्ट हो रही है n-1 से. तो भाई आप n को n-1 से रिप्लेस कर दो. तो n को अगर n-1 से रिप्लेस करोगे तो भाई ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा विच इज़ n-1/2. दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ choosing basically pair, how many pairs can be there in between n numbers without basically repeating any number. So ij अगर आपने पिक कर लिया तो ji आप नहीं पिक करना चाहते हो. ठीक, तो this is basically getting used in so many problems, so you should be knowing this formula which is to how you can uniquely choose 2 numbers out of n numbers. So this is basically n-1/2. तो अब आपको इसकी वैल्यू भी पता चल गई, n की वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी पता है. n is basically nothing but the number of vertices that you have, which is basically defined as v in your problem. So now you know कि v-1/2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. That is the maximum number of edges that can be there. तो देखो भाई मैंने किया, टोटल एजेस पॉसिबल कितनी है, v-1/2. ऑलरेडी एजेस कितनी है हमारे पास, जितनी ऑलरेडी दी हुई हैं, विच इज़ e ऑल्सो. Okay, I could have used e but यहाँ पे there is no e, so that's why I need to compute what is edges dot size. Similarly अब मेरे को edge कितनी ऐड कर सकता हूँ ये पता करना है, तो भाई edge कितनी ऐड कर सकता हूँ, टोटल एजेस माइनस जितनी एजेस ऑलरेडी दी हुई हैं. ठीक, तो आई कैन जस्ट रिटर्न दैट. तो देखो देखने को तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, बट द मेन क्वेश्चन कैन अराइव फ्रॉम दिस फैक्ट कि भाई देखो ये कहाँ से तुम लेके आ रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी पॉसिबल है. ठीक, तो उसके लिए भाई ये सब आपको पता होना चाहिए था. टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग अगर अभी भी आपको नहीं आती तो भाई आई वुड रिकमेंड कि जाओ टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग पढ़ो. इस क्वेश्चन में देखो इतनी एज सच यूज़ नहीं हुई, बट हाँ प्रूफ में देखो यूज़ हुई. अगर आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, उसको समझना है, तो देखो आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग तो आनी चाहिए. अदरवाइज आप वो कोर्स शेड्यूल करके जो प्रॉब्लम मैंने बताई वो भी सॉल्व कर सकते हो. उसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगी कि व्हाट इज टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग एंड इन विच सिनेरियोज यू कैन यूज़ दैट. ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई वुड लव टू आंसर दैट. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तभी तक के लिए बाय बाय.